नमस्ते छात्रों, आज हम 9वीं कक्षा के लिए पाठ शुरू करने वाले हैं। अच्छा छात्रों, जो अभी तक हमें ख़त्म किया था वो पाठ को ध्यान से पढ़ना। अक्टूबर मंथली टेस्ट अच्छा से ख़त्म हो गया है। अब हमें नेक्स्ट पाठ के तरफ चलते हैं। पाठ के तरफ में आज हमें देखने वाले हैं। पाठ का टॉपिक होता है हमारी राष्ट्रभाषा। हमारा राष्ट्रभाषा क्या है, आपको पता है क्या? पहले राष्ट्रभाषा का मतलब क्या है? राष्ट्रभाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज। हमारा नेशनल लैंग्वेज क्या है, आपको पता है छात्रों? हाँ, हिंदी ही हमारा नेशनल लैंग्वेज है। इस पाठ में हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी महानता क्या है, उसके बारे में, और कवियों का कहना क्या है, इसके बारे में हमें इस पाठ में देखेंगे। टॉपिक होता है हमारी राष्ट्रभाषा। ये एक दोहा होता है। ये दोहा कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का दोहा है। अच्छा चलो, इस दोहे में क्या कहा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने निज भाषा का मुख्यता और महानता का बारे में कहा है। निज भाषा, निज का मतलब क्या है छात्रों? निज का मतलब अपनी भाषा, स्वयं कहते हैं सेल्फ। अपनी भाषा मतलब मातृभाषा। मातृभाषा क्या है, उसका मुख्यता के बारे में कहते हैं। आजकल हमें क्या करते हैं, तो हमारी मातृभाषा होती है उसे हमें भूल जाते हैं और अन्य भाषा को हमें बहुत सीख लेते हैं, क्योंकि हमारा सोच ये है कि वही हमारा भविष्य को बनाना वाला है, हमारा नसीब को खोलने वाला है। ऐसा ही हमारा सोच है, लेकिन ये भी सही होता है। सिर्फ हमारा मातृभाषा सीखने से सब कुछ नहीं चलता। कवि का कहना ये है कि पहले अपनी भाषा में निपुण हो जाना। जो हम अन्य भाषा कहते हैं अंग्रेजी, वो अंग्रेजी सिर्फ एक संपर्क भाषा होता है। संपर्क का मतलब क्या है छात्रों? लिंक लैंग्वेज। सिर्फ वो लिंक कराता है, दूसरों से हम ही को लिंक कराता है। जो हमें बात करने के लिए, पहचानने के लिए, इसके लिए ही हमें यूज़ करते हैं। लेकिन वो भाषा सीखने से ही सब लोग का यही सोच है कि, यही विचार है कि वो लड़का या लड़की बहुत टैलेंट होती है। अंग्रेजी में फ्लुएंट से बात करने से, जो अंग्रेजी का प्रयोग करने से सबका विचार यही होता है। ये ठीक है या गलत है, हमें ये बात नहीं करते हैं। हमें सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हिंदी का महानता क्या है। कवि का कहना ये है कि पहले अपनी भाषा में क्या होना है, बहुत निपुण होना है। चलो अब हमें दोहा के बारे में कहते हैं। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा के मिटत न तन को सुल। कवि का कहना है कि पहले अपनी भाषा का जानकारी कीजिए। निज भाषा उन्नति अहै, तभी क्या होता है, हमारी भाषा उन्नति में आती है। ना तो हमारी भाषा सिर्फ हम ही से चले जाती है, हमारा जनरेशन्स को भी वो पता नहीं लगता है। इसलिए कवि का कहना ये है कि पहले हमारी भाषा को हमें अच्छे से जानकारी कर लेना, तभी अब हमें, हमारी जनरेशन को हमें उसके बारे में कह सकते हैं। तब क्या होता है, वो उन्नति में आता है। उन्नति का मूल, यही उसका मूल होता है। बिनु निज भाषा के, निज भाषा के, जिसको निज भाषा का सही ये पता नहीं होता है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, उसका मुख्यता के बारे में पता नहीं होता है, मिटत न तन को सुल, वो अपनी भाषा का पता ना होने वाला वो व्यक्ति रहने से भी मरने का ही उचित होता है। यही भारतेंदु जी का कहना है। हमें क्या करते हैं, तो हमें लिंक लैंग्वेज अंग्रेजी को समझ लेना, उसे पढ़ लेना, उसमें निपुण होना ही हमें बहुत प्रयत्न करते हैं। ये तो एक तरफ देखते समय सही होता है, क्योंकि हमें जब भी नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं तो यही बहुत आवश्यक होता है हमारे भविष्य बनाने के लिए। रहने पर भी हमारा भाषा को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। गांधी जी भी इसके बारे में, इसके मुख्यता के बारे में कहे हैं।
और वे कहते हैं कि अंग्रेज व्यापार के रूप में हमारे देश के अंदर घुसे थे, हमसे अनुमति मांगे थे सिर्फ व्यापार करने के लिए। अंत में क्या हुआ था, वे हमें शासन करने लगे, हमें गुलाम बनकर रखे और उनका भाषा का उन्नति के लिए ही उन्होंने बहुत जोर दिया था। सबके तरफ से सबसे भी वह उनका भाषा ही चलता ही रहा, आज भी चलता है। जो उन्होंने डाला था वो बीज आज बड़ा वृक्ष हो गया। गांधी जी कहते हैं कि जैसा वो बाहर से आया था अंग्रेज, वो हम पे शासन किया था और उसकी भाषा को सबने व्यवहार में लाया था, ऐसे ही हमें क्यों ना हिंदी को छोड़ना है, हिंदी को भी हम ऐसा ही करेंगे। ये हर एक भारतवासी का कर्तव्य होता है कि हिंदी भाषा को उन्नति में लाना है और उसका पालन करना है, यही उनका प्रार्थना होता है। गांधी जी हमसे प्रार्थना करते हैं, आगे ऑर्डर नहीं किए थे, आज्ञा नहीं किए थे, सिर्फ प्रार्थना करते हैं कि हिंदी का उन्नति के लिए हमें क्या करना है, बड़ा जोर देना है। क्या चलो उनका कहना क्या है देखेंगे। महात्मा गांधी जी का ये कहना है कि जैसा अंग्रेज अपनी मातृभाषा में बोलते हैं और सर्वदा उसे व्यवहार में लाते हैं, सर्वदा मतलब पूरे में, सर्वदा उसे व्यवहार में लाते हैं, वैसे ही मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हिंदी को अपनी मातृभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। हिंदी सब समझते हैं, इसे राष्ट्रभाषा बनाकर अपने कर्तव्य पालन करें। तो हमारा कर्तव्य के बारे में कहते हैं और हिंदी का पालन करने के बारे में कहते हैं। समझ में आता छात्रों? तो हिंदी का आवश्यकता के बारे में इसमें कहा गया है। बहुत सारे कवियां होते हैं, दूसरे भाषा कवियां होते हैं, रहने पर भी क्या करते हैं, वो हिंदी में ही जोर दिए थे, हिंदी लैंग्वेज को जोर दिए थे। हमारा भारत क्या है, विभिन्नता में एकता होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कई जातियों यहीं पर रहते हैं, कई कल्चर फॉलो करते हैं, रहने पे भी हमें क्या करते हैं, भारतवासी कोई भी हमारा लैंग्वेज ही बड़ा है, दूसरा लैंग्वेज नीचा है, ऐसा कोई भी बात नहीं करते हैं। सिर्फ हमें कहना है एक ही है, भारतवासी है। हमारी जब भारतवासियों का राष्ट्रभाषा हिंदी ही होना चाहिए। सिर्फ ये गांधी जी का कहना नहीं है, बड़े बड़े नेताओं का भी कहना यही होता है। चलो हमें देखेंगे हिंदी के कवियों, कौन कौन प्रमुख कवियों होते हैं। इसमें मुसलमान कवियों हैं, ये हिंदी में बहुत जोर दिया था। कौन कौन है आपको पता है, आप भी पढ़े हैं। कबीर, रहीम, नानक, जायसी, आलम, रसखान, शेख और उस्मान, ये सारे कवियों मुसलमान कवियों होते हैं। रहने पर भी इन्होंने क्या किया था, हिंदी पर जोर दिया था। हिंदी में ही इन्होंने बहुत सारे रचयिता किए थे। क्या करना है, इसे प्रमुखता बनाने में क्या कार्य करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हिंदी के माध्यम से ही भारत के अनेक संतों, सुधारकों, मनुष्यों और नेताओं ने अपना विचार को प्रकट किए थे। अपनी दूरदर्शिता के कारण ही उन्होंने हिंदी को अपना भावदार का साधन बनाया। हिंदी उन्नति के लिए सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही नहीं, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, लोकमान्य तिलक जैसा बड़े बड़े नेताओं भी इस पर जोर दिए थे। इसके लिए कठोर प्रयत्न भी किए थे। बंग दर्शन ग्रंथ में हिंदी के बारे में बहुत सारे कहा गया है। उसके 5वें खंड में ये लिखा गया है कि हिंदी भाषा की ऐक्य संबंध स्थापित कर सकेंगे, वास्तव में वे ही सच्चे भारतीय कहलाएंगे। इससे हमें ये पता लगता है कि हिंदी क्या है, उसका भाषा क्या है, उसका मुख्यता क्या है, इसके बारे में यही कहा गया है। और देखो इसमें सुप्रसिद्ध मनीषी आचार्य श्रुति मोहन, इन्होंने क्या कहे हैं, बहुत फेमस मनीषी होते हैं इन्होंने। इनका कहना यह है कि अंग्रेजी भाषा जैसे हिंदी भाषा को भी
पद देना चाहिए। तो बड़े पद में होता है अंग्रेजी, वही फर्स्ट होता है ना, ऐसा ही पद देना है कौन सा लैंग्वेज को, हिंदी को। हिंदी में वह क्षमता है, उसमें एबिलिटी, क्षमता का मतलब क्या है, एबिलिटी है। हिंदी वैसा आ सकता है, बिना ऐसा बने भाषा की साधन अधूरी हो जाती है। जो हमें भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हमें मुख्यता ना करने से, उसे उन्नति में ना लाने से वो क्या हो जाता है, अधूरा हो जाता है। उनका कहना यही होता है कि अंग्रेजी के समान हिंदी को भी मुख्यता देना आवश्यक होता है। गांधी जी ने ही हिंदी को राष्ट्र की उन्नति की मूल समझकर ये घोषणा नहीं की थी, प्रत्युत उससे पूर्व भी देश के कवि आंचलों को, समाज सुधारकों, संतों और नेताओं भी इसके बारे में कहे हैं। हिंदी के ये महत्व इसलिए नहीं दिया गया था कि सारी भारतीयों ऊंची हैं, बल्कि उसे राष्ट्र भाषा इसलिए कहा और समझा जाता है कि हिंदी को जानने, समझने और बोलने वाले देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये लोग चाहे हिंदी न जानते हो, व्याकरण की भूलते करते हो, अशुद्ध हिंदी बोलते हो, परंतु बोलते हिंदी ही हैं और उसी ही भाव को प्रयोग में लाते हैं। हिंदी का उन्नति क्या होता है, हमें जो हमारा प्रांत छोड़कर, हमारा स्थान छोड़कर जब भी हमें बाहर निकल जाते हैं, सभी स्थान पर, सभी प्रांत पर हिंदी ही बहुत मुख्य होता है। पूरा संपर्क, पूरा का पूरा हमें जो बात करना है, समझना है, जो लिखते हैं वो देखकर पढ़ना है, सबको भी, सबके लिए भी हिंदी बहुत क्या है, बहुत आवश्यक होता है। तब इससे हमें क्या पता लगता है कि हिंदी ही हमारा राष्ट्र भाषा होता है। तब ये हमें क्या करना है, सीखना बहुत जरूरी होता है। भारतेंदु जी के कहने के अनुसार वे हिंदी सीखना हमारा कर्तव्य होता है। तब हमारा निज भाषा हिंदी होता है, तब हिंदी भाषा ही उन्नति में आना आवश्यक होता है। निज भाषा से तब हमारा पूरा सीखना, पूरा समझाना, सिखाना सब भी हमें क्या कर सकते हैं, निज भाषा में सिखाते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि निज भाषा किसे कहते हैं, हिंदी को ही कहते हैं। हिंदी सूत्र के सहारे कोई भी व्यक्ति देश के एक कोने से चलकर दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं, एक सूत्र में बांधा गया है। तभी हमें देश के कौन से कोने में भी जाने से हमें जी सकते हैं, तब हमें हिंदी पता लगता है। हिंदी हमें सही क्रम से समझ लेते हैं, सीधे तौर से बात करते हैं, कोई व्याकरण से करते हैं, उसका कोई अवश्य नहीं होता है। हमें अशुद्ध हिंदी बोलते हो या शुद्ध हिंदी बात करते हो, क्या होने पर भी हमें यही बेसिक होता है, हमें हिंदी पता है या नहीं। जब भी हमें हिंदी पता है, अशुद्ध होने पर भी हमें क्या कर सकते हैं, उसे प्रयोग में ला सकते हैं। दिन ब दिन वो बदल जाता है, उसके बाद में हमें ठीक से उसे सीख लेते हैं और अशुद्ध से वह शुद्ध भी बन जाती है। यहाँ पर सिर्फ हमारा परिश्रम ही बहुत आवश्यक होता है और हमारे लैंग्वेज को हमें बहुत प्यार करना चाहिए। जब भी हमें क्या कर सकते हैं, उसे सीधे तौर से, सीधे ढंग से, शुद्ध से बोलना, लिखना सभी भी हमें सीख लेते हैं। तभी हमें क्या करना है, प्यार करते हैं, तभी वो हमें लैंग्वेज का पूरा जानकारी में आ जाते हैं। कवियों ने, संतों ने इसके बारे में कहते हैं कि हिंदी ही क्या है, बहुत आवश्यक होता है। इसलिए ही कवि का कहना है, गांधी जी का भी कहना है कि हिंदी ही हमारा राष्ट्रभाषा है, हिंदी ही राष्ट्रभाषा है। सब में भी अंग्रेजी के जैसा हिंदी को भी व्यवहार में लाना बहुत आवश्यक होता है। अंग्रेज ने हम पर शासन किया था, हमें गुलाम बनाया था, वो आज्ञा दिया था, हमें आज्ञा कराया था, ऑर्डर कराया था कि तब उसका लैंग्वेज हमें सीख लेने और उसका सब कुछ प्रयोग में लाने के लिए। लेकिन गांधी जी ने हमें आज्ञा नहीं किया, सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी भाषा को हमें उन्नति में लाना है, सब में भी लाना है, वही संपर्क में भी लाना है। यही उनका कहना है। वो हिंदी पर जोर देते हैं, लेकिन अंग्रेजी को वो
ऐसा वैसा नहीं कहते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरत होता है हमारा जिंदगी के लिए, हमारा नौकरी के लिए बहुत आवश्यक होने के कारण हमें वो भी सीख लेना आवश्यक होता है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि पहले हमें हमारी भाषा को मुख्यता देना है और अन्य भाषा को भी सीख लेना है, क्योंकि अन्य भाषा हमारे फ्यूचर के लिए और एक संपर्क भाषा के रूप में रहने के कारण उस पर भी हमें इम्पोर्टेंस देना आवश्यक होता है। हमारी भाषा को भी हमें नहीं छोड़ना, यही उनका कहना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व में हिंदी ही माध्यम भाषा होता था। भारत के कोने कोने में हिंदी में ही कहना, हिंदी में ही बोलना, सब कुछ हिंदी में ही चलता था। अपनी दूरदर्शिता के कारण उन्होंने ऐसी ही भाषा को अपनी भावधारा का साधन बनाया था। जो देश के सभी भूभागों के अधिकांश जन समुदाय के एकता के सूत्र में बने गए थे, और वहाँ पर वो सूत्र होता है, एक ही लैंग्वेज होता है, वही लैंग्वेज हिंदी ही होता है। यही कारण था कि जहाँ उत्तर प्रदेश के कबीर, पंजाब के नानक, सिंध के सचन, कश्मीर के लालचंद, बंगाल के बदल, असम के शंकरदेव आदि संतों ने जिस सांस्कृतिक एकता को आधार बनाकर अपने काव्य की रचना की थी, वहाँ दक्षिण के वेमना, सरवन, उल्लू और आಳ್वार आदि संतों की कवि की मूल भूमि भी वही थी। इनके संदेश में कहीं भी भाषागत विघटन का स्वर नहीं उभरा था, बल्कि सभी की रचनाएं उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक समान रूप से समृद्धित होती हैं। जिन साधु, बैरागियां और अखाड़े सारे देश में फैले हुए थे, उनमें कहीं भी भाषा का झगड़ा नहीं उठता था, क्योंकि सब लोग दूसरे की भाषा को भी आदर करते थे। हमें क्या है, हमें तो विभिन्नता में एकता था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे देश में सब प्रकार के भाषाएं बात की जाती थी और यूज करते थे। रहने पर भी कोई अपनी भाषा और दूसरी भाषाओं से उन्होंने ऊंच नीच करके समान दिखाकर उन्होंने ऐसा झगड़ा नहीं करते थे। इसका निष्कर्ष यही होता है कि भाषाओं की वह विविधता देश की एकता में कहीं बाधक नहीं समझी जाती चाहिए। इस बिगहा पर पानी बदले 10 कोसले पर वाणी के अनुसार पानी और वाणी की अनेक विविधता को स्वाभाविक भी है, किंतु बकीर ने जिस संस्कृत को खूब जल और जिस भाषा को बहता नहीं कहता है, वह भाषा निश्चित हिंदी है। उनका कहना ये है कि संस्कृत को खूब जल कहते हैं और बहता धारा हिंदी को कहते हैं। खूब जल का मतलब क्या है, एक ही स्थान पर रहने वाला जल। खूब क्या है, वो क्या होता है, हमें उसे वेल भी कहते हैं, वेल वाटर, वो एक ही स्थान पर रहता है। और बहता जल का मतलब है फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर क्या होता है, एक स्थान से निकलकर दूसरी स्थान तक बहता जाता है, और जहाँ पर भी वह बहता है वो वहाँ पर सब स्थान पर वो फर्टाइल कराता है। ऐसा ही हिंदी लैंग्वेज भी, जो उसका जन्म स्थान एक ही स्थान होने पर भी सारे देश पर भी बहता है, और जिस स्थान पर वो जाता है, जिस स्थान से बहता है, उस वहाँ पर भी वह उन्नति में आता है, उसका फर्टिलिटी दिखाता है, यही कहना है। और एक महाकवि भी कहते हैं और जायसी कहते हैं, तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेती आही, जेही महम मारक प्रेम का सवै सराही ताही। ये कहना है कि हमारे विभिन्नता का एकता का बारे में कहते हैं, जो हमें दूसरी भाषा कहने पर भी, करने पर भी, फॉलो करने पर भी क्या है, हमें दूसरों की भाषा को हमें नीच नहीं समझते हैं, सिर्फ हमें एक ही सूत्र में बांधे गए थे, वही है प्रेम। प्रेम है 2 अक्षर वाला शब्द होता है, ये तो बड़ा महानता होता है, बहुत मुख्य होता है, ये इसका शक्ति बहुत बड़ा होता है। सिर्फ प्रेम से ही हमें बांधे गए थे। दूसरे भाषाएं होने पर भी हमें सिर्फ कैसे होते,
भारतवासी, ऐसा ही हमें ये सूत्र में बांधा गए थे। और वो भी वहाँ पर भारतवासी का बेसिक होता है प्रेम। प्रेम दो अक्षर वाली शब्द होती है, वो तो इतना बड़ा शक्तिशाली शब्द होती है। दूसरी जाति होने पर भी, दूसरे प्रांतों के होने पर भी हमें क्या करते हैं, प्रेम से ही हमें बांधे गए थे। और ये प्रेम का मार्ग केवल हिंदी से ही किया गया था। यदि ऐसा ना होता तो बंगाल के अद्वितीय सुधारक राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन जैसी मनीषी अपने विचारों को कैसा प्रचार करते थे। दूसरे वे महाराष्ट्र वाले होने पर भी, दूसरे स्थान वाले होने पर भी, दूसरे प्रांत वाले होने पर भी उन्होंने हमेशा के लिए क्या करते थे, हिंदी में ही उन्होंने बात करते थे और अपने विचार प्रकट करते थे। जैसा ही महात्मा गांधी जी, उनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वे गुजराती थे, गुजराती होने पर भी उन्होंने जो अपना विचार प्रकट करते थे वो गुजराती में नहीं प्रकट किया, पूरा का पूरा वो हिंदी में ही प्रकट किए थे। क्योंकि हिंदी बेसिक लैंग्वेज होता है, सभी स्थान में सभी लोगों को भी पहचान में होते हैं, सभी समझ सकते हैं। इसलिए जो अपनी अपनी भाषा होती है उसमें वे टैलेंट होते हैं, निपुण होते हैं, रहने पर भी वो क्या करते हैं, कॉमन लैंग्वेज से हिंदी यूज किए थे। इससे जो उनका विचार होता है वह सब आसान से सारे लोग पहचान सकते हैं। उनका ये विचार वास्तव में हिंदी का व्यापकता का सुपुष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे समझ में हिंदी भारत में सामान्य भाषा होनी चाहिए। जब एक प्रांत दूसरे प्रांत से मिले तो आपस में विचार विनिमय का माध्यम हिंदी से ही होता है। सामाजिक क्षेत्र में जहां अनेक सुधारक द्वारा हिंदी को भारत की एकता का प्रमुख समझा जा रखा था, जहां महात्मा गांधी के द्वारा उसके प्रचार और प्रसार को व्यापार बल समझता था। इसके अलावा बहुत सारे कवियों भी ऐसा ही कहे थे, जो अब हमें बोले थे मुसलमान कवियों होते थे ना, कबीरदास, रहीमदास, उस्मान, इंशाअल्लाह खान, जायसी, रस खान, ये सब मुसलमान कवि हैं। रहने पर भी इन्होंने अपना रचना उर्दू के अलावा इन्होंने वो तो लैंग्वेज उन्होंने जानते थे अपनी निजी भाषा को, रहने पर भी कॉमन लैंग्वेज होता है हिंदी, वो हिंदी में ही अपना रचना किए थे और अपना विचार प्रकट किए थे। सब इससे जो उनका रचना हुआ था वो हमें आसान से पहचान सकते थे। रस खान मुसलमान कवि होने पर भी श्री कृष्ण पर उन्होंने अपार प्रेम किया था। तो यहाँ पर देखने से हमें वे मुसलमान होते हैं, ये हिंदू गॉड होता है। रहने पर भी उन्होंने क्या किया था, अपार प्रेम रखे थे और उनके बारे में उन्होंने बहुत रचना किए थे। रस खान ने, कबीरदास क्या किए, राम के भक्त थे, उन्होंने मुसलमान होने पर भी राम के अनन्य भक्त थे। राम के बारे में उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे थे। ऐसा उन दिनों में कवियों हों, बड़े नेता हों, दूसरे भाषा को, दूसरे विचारों, दूसरों के विचारों को उन्होंने क्या करते थे, आदर करते थे। इससे उनका भी आदर बढ़ता था, उनका भी सम्मान बढ़ता था। समझ में आता है क्या छात्रों, हिंदी का मुख्यतः क्या है, यही ये पाठ में दिया गया है। अच्छे से अच्छे जान लेना, अच्छे से अच्छे पढ़ लेना, हमारा फ्यूचर के लिए हमें क्या निभाना है, क्या आदत में लाना है, वही इस लेसन में दिया गया है। जिस हिंदी के जायसी, रहीम, रस खान, आलम, शेख और उस्मान जैसे मुस्लिम कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति माध्यम से बनाया, जो कुछ उनका कहना था, पूरा लैंग्वेज क्या था, लिंग लैंग्वेज से इन्होंने हिंदी को ही प्रयोग किया था। खड़ी बोली के आदि कवि के रूप में जहां अमीर खुसरो ने हिंदी कविता को नए मुहावरे दिए, वहां सैयद इंशा अल्लाह खान की केतकी की कहानी की रचना हिंदी कहानी की विधा में एक अभूतपूर्व निखर आया। और इसके अलावा बंदे अली, फातामी, जहूर, बख्श गोविंद,
सैयद अमीर अली, मीर कासिम। जब जो हमें ये नाम बोलते हैं आपको इससे क्या पता लगता है, ये सब मुसलमान कवि होते हैं, रहने पर भी इनका प्रयोग अधिक हिंदी में ही था। इससे हमें ये कंक्लूजन करते हैं कि सभी नेताओं हो, कवियों हो, लेखकों हो, सब लोग भी क्या किया था, हिंदी पर ही जोर दिया था। हिंदी को उन्नति में लाने में ही उन्होंने कठोर परिश्रम किए थे। जो छात्रों, ये हमारा कर्तव्य होता है कि हमें भी हिंदी को आगे में लाना, उन्नति में लाना, जैसा महात्मा गांधी जी कहते, ये हमारा कर्तव्य होता है। समझ में आता है क्या? ये पाठ अच्छे से अच्छे पढ़ लेना छात्रों। इसमें हिंदी के महानता के बारे में किया है और बहुत सारे उनके राय, उनका विचार प्रकट किए हैं बहुत नेताओं ने, वो भी अच्छे ध्यान से पढ़ लेना। जो प्रश्नोत्तर देते हैं वो कॉपी कर लेना, असाइनमेंट देते हैं वो पढ़ लेना, सभी अच्छे से कर लेना छात्रों। धन्यवाद।